हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए तो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं वंडरफुल प्लांट्स के बारे में। तो हम जानते हैं प्लांट्स किन किन चीज़ों से बने होते हैं और वो क्या क्या यूजफुल होते हैं। चैप्टर नंबर 4 वंडरफुल प्लांट्स। द वर्ल्ड अराउंड अस अपीयर टू बी ए हेवन। जो हमें वर्ल्ड है वो हेवन जैसा दिखाई देता है क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज हैं और वंडरफुल प्लांट्स हैं। ओके बच्चों, प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ए प्लांट हैज टू पार्ट मेजर पार्ट्स। प्लांट्स में क्या होते हैं, टू मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन से, एक तो रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। ओके बच्चों, और जो रूट होती है वो क्या होती है, ग्राउंड से नीचे होती है। ओके, जो आपको ये नीचे दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, और जो शूट होती है वो क्या होती है, ग्राउंड से ऊपर होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है। ओके, अब हम पढ़ते हैं रूट के फंक्शन के बारे में। रूट क्या क्या यूजफुल होती है। रूट है वो सोइल से क्या करती है, मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है और वाटर को ऑब्जर्व करती है। और वो सोइल्स और वाटर को क्या करती है, ऑब्जर्व करके और ऊपर के पार्ट्स में पहुंचाती है। ये काम होता है किनका, रूट्स का। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं रूट्स के टाइप, कितने टाइप की होती है। रूट है वो टू टाइप्स की होती है मेनली। वन है टैप रूट्स। टैप रूट में क्या होता है, इनका जो लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल भी थिक होता है। टॉप पोर्शन इज थिक, क्या होता है इसका, टॉप पोर्शन थिक होता है। सिंगल रूट विच गोज डीप इनटू द सोइल। और ये इसका एक प्रकार से सिंगल होती है, इसकी ब्रांचेस बहुत ही कम होती है और ये वर्टिकली ग्रो करती है, किसमें, ग्राउंड के अंदर। स्मॉल हेयर लाइक रूट क्रॉप अप फ्रॉम दी साइड्स ऑफ टैप रूट्स। और जो मेन टैप रूट होती है, जो देखो पिक्चर फर्स्ट के अंदर दिखाई गई है, जो मेन पिक्चर रूट होती है वो वर्टिकली ग्रो करती है और इसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जो बहुत ही कम होती हैं। देज आर नोन एज लेटरल। और जो इन छोटी छोटी ब्रांच को क्या करते हैं, लेटरल रूट्स, रूट्स के बारे में जानते हैं। दीज आर क्वाइट थिनर एज कम्पेयर टू द टैप रूट। और जो ये लेटरल रूट्स होती है ये बहुत ही थिन होती है, यानी कि जो मेन रूट से बहुत ही थिन होती है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा होगा कि जो कैरेट की जो रूट है वो बहुत ही लंबी होती है, लेकिन उसके क्या होते हैं, जो लेटरल रूट है वो बहुत ही पतले पतले होते हैं, थिन होते हैं। दूसरी है फाइबर रूट्स। फाइबर रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। इट हैज नो मैन रूट। फाइबर रूट के अंदर क्या होता है, मैन रूट नहीं होती, बट प्रत्येक जो रूट होती है वो क्या होती है, मैन रूट होती है। ये देखो पिक्चर के अंदर दिखाई गई है आपको, ये फाइबर रूट का एग्जांपल है। दे डू नॉट गो डीप इनटू दी सॉइल। और ये सॉइल के अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाती और इसके पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन को बचाती है। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है ग्रास है, मिलेट है, ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम जानते हैं कुछ स्पेशल रूट के बारे में। फर्स्ट है वाटर स्टोरिंग रूट्स। ये एक प्रकार से रूट है, ये वाटर को अपने पास स्टोर रखती है और बाद के अंदर ये वाटर को इजीली क्या पहुंचाती है, वाटर को क्या करती है, सेंड करती है अदर पार्ट के अंदर। अपने ऊपर के पार्ट के अंदर क्या करती है, वाटर को सेंड करती है। और साथ साथ में क्या करती है, ये साथ साथ में मिनरल्स को भी सेंड करती है अपने रूट से। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपगेटिंग रूट्स। प्रोपगेटिंग रूट्स क्या होती हैं, दीज हैव बर्ड्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड्स। और ऐसी रूट्स के पास क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। दे ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। और ये नए अपने इंडिपेंडेंट प्लांट्स क्या बनाती हैं। ओके बच्चों, अब थर्ड है कौन सा, एरियल रूट्स। देयर रूट्स अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड हेल्प ट्रीज टू ग्रो प्रोप अप। और ये क्या होते हैं, अब ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं और इनके एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे पीपल का जो ट्री होता है ये क्या होते हैं, एरियल एरियल रूट्स का एग्जांपल है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बटर रूट्स। देज आर वेरी लूज रूट्स एंड ग्रो ऑन ऑल साइड ऑफ ए टॉल ट्री। ये क्या होते हैं, अब बटर रूट्स होते हैं वो एक ट्री को बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बनियान ट्री। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं हम फूड स्टोरेज रूट्स। जो ऐसी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फूड को स्टोर करती है, यानी कि जो रूट है वो हमें फूड के लिए भी यूजफुल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो क्या होती है, टर्निप की जो रूट होती है वो फूड के लिए हमें यूजफुल होती है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस के रूट्स के बारे में। हमने देखा होगा कि जो कैरेट है उसकी भी
रूट हमें फूड के रूप में यूजफुल होती है और टर्निप की जो फूड है, जो रूट है वो हमें फूड के रूप में यूजफुल होती है। अब पढ़ेंगे रूट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। रूट क्या क्या यूजफुल करती है। हमने देखा होगा कि जो रूट है वो हम जो अदर पार्ट प्लांट्स के अदर पार्ट को मिनरल भी देती है और वाटर भी देती है। कैसे देती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द रूट हैव देयर इंपॉर्टेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन: अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल विद हेल्प हेल्प द मेक फूड। ओके, ये वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाती है। सपोर्टिंग द हैवी ब्रांचेस ऑफ ए मैन ट्री लाइक द बनियान ट्री, और ये जो प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके, प्रिपेयरिंग फूड इन द टाइम ऑफ फेमिनीज, और ये अदर पार्ट्स को क्या करती है, फूड बना करके भी देती है। रूट्स। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम सूट सिस्टम के बारे में। अब तक पढ़ा था हमने रूट सिस्टम के बारे में। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन अबव द ग्राउंड, और ये जो पार्ट है ये ग्राउंड से अबव रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट परफॉर्म इम्पोर्टेंस फंक्शन, और ये भी एक इम्पोर्टेंस फंक्शन होता है। स्टेम, इट ग्रो अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, जो स्टेम होता है वो मजबूत होता है और जो वर्टिकली ग्रो करता है ग्राउंड से। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ये मैंने बताया कि ये बहुत ही मजबूत होता है। ओके, फंक्शन ये कैसे वर्क करती है। स्टेम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन फॉर ए पॉइंट, आइए पढ़ते हैं। कैरिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट ऑफ टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स, और जो स्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को कहाँ तक पहुंचाते हैं, वो लीव्स और अदर पार्ट तक पहुंचाते हैं। कीपिंग द प्लांट स्ट्रेट एंड बेरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, ये क्या जो स्टेम होती है वो क्या क्या करती है, पत्तियों को, लीव्स को बनाती है, फ्लावर्स को बनाती है और फ्रूट को बनाती है, और इनको क्या कर रखती है, स्ट्रेट भी रखती है। कैरिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, और ये फूड को क्या करती है, कैरी करती है और अदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। There are some stem which grow underground. They store food. They grow are potato, ginger and onion. और आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखो जैसे पोटैटो है, जिंजर है, और इनके क्या होते हैं, स्टेम पार्ट हैं वो भी क्या होते हैं, ग्राउंड के अंदर होते हैं, और वो ग्राउंड के अंदर ही अपना फूड क्रिएट करते हैं और अपने आप को मिनरल्स भी लेते हैं। ओके बच्चों, अब ये देखो लीफ की आपको पिक्चर दिखाई गई है। लीफ के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए फ्लैट थिन ग्रीनिश इन कलर एंड रिमेन अटैच्ड टू द ब्रांच, ये एक प्रकार की फ्लैट होती है और ग्रीन कलर की होती है और जो ब्रांच से क्या होती है, अटैच होती है। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और ये प्लांट्स के लिए क्या करती है, फूड को प्रिपेयर करती है। इट इज ऑफ डिफरेंट साइज शेप एंड कलर, और ये डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट कलर की होती है और डिफरेंट साइज की होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट के टाइम में क्या बनाती है, क्लोरोफिल बनाती है। ओके बच्चों, कब बनाती है, जब सनलाइट होती है, यानी कि इन द डे टाइम। ओके बच्चों, लीफ वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ आयरन, और जो लीफ होती है, लीफ की वेजिटेबल होती है, वो हमें क्या देती है, आयरन देती है। लीव्स हैव मेडिसिन प्रॉपर्टीज, वो जो लीव है वो हमें क्या देती है, मेडिसिन भी देती है। जैसे हम तुलसी से क्या लेते हैं, दवाई वगैरह बनाते हैं ना। कैबेज स्पिनच आर द एग्जाम्पल ऑफ लीफली वेजिटेबल्स, और ये क्या है, कैबेज एंड स्पिनच हैं वो हमारे लिए क्या है, वेजिटेबल के, लीफ वेजिटेबल के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ओके बच्चों, तो फ्लावर भी क्या है, हमारे लिए एक ब्यूटीफुल फिनोमिना है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो फ्लावर है वो बहुत ही प्लांट्स का ब्यूटीफुल पार्ट होता है। इट प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट, और ये हमें सीड भी देता है और फ्रूट भी देता है। दे आर फाउंड इन वैरायटीज ऑफ द कलर्स, और ये हमें डिफरेंट कलर के अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। देयर नेक्टर इज यूज्ड टू प्रिपेयरिंग सी सेंट, और जो इनका नेक्टर होता है वो किसके लिए यूज होता है, सीड या सी सेंट के लिए यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में, जो हमें सबको अच्छे लगते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जो फ्रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। इट इज वेरी यूजफुल एंड गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन, और ये हमें विटामिन भी देता है। इट कंटेन्स सीड्स, देयर आर ए नंबर ऑफ फ्रूट विच ग्रो इन डिफरेंट रीजन, और हमें बहुत से देयर आर ए नंबर ऑफ फ्रूट विच ग्रो इन डिफरेंट सीजन, और ये हम जानते हैं बहुत से फ्रूट हमें डिफरेंट सीजन के अंदर मिलते हैं। अब पढ़ते हैं सीड्स के बारे में।
इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, प्लांट का। इट हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ प्लांट्स, इट इज़ वेरी यूजफुल, इट अपीयर इन वेरियस साइजेज एंड वेरियस कलर। तो सीड्स होते हैं वो वेरियस कलर के अंदर होते हैं और वेरियस साइज के अंदर होते हैं। अब हम जानते हैं प्रिकॉशन के बारे में, और किसकी प्रिकॉशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में। गार्ड द ट्रीज प्रॉपरली, और हमें क्या करनी चाहिए, ट्रीज की प्रॉपरली केयर रखनी चाहिए, हमें उसकी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। डू नॉट परमिट देम टू बी कट, और हमें उनको कभी भी काटना नहीं चाहिए। वाटर देम रेगुलरली, और हमें उनको रेगुलरली वाटर देना चाहिए। एड मैन्यूर एंड सफिशिएंट पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट देयर डिके, और हमें प्रॉपरली उनको पेस्टिसाइड देना चाहिए। ओके बच्चों, प्लांट्स मोर ट्रीज टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन, और हमें प्लांट किसके लिए प्रिवेंट करते हैं, डिफोरेस्टेशन के लिए भी यूजफुल होते हैं। फेस्टिवल लाइक वन महोत्सव शुड बी सेलिब्रेट टू स्प्रेड मैसेज ऑफ हैविंग मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि ट्रीज को कट न करे। जैसे ये बच्चों की पिक्चर दिखाई गई है, इसमें वन महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमें क्या है, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और हमें उनकी केयर भी करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।